नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च 2023 महीने का मासिक भविष्य फल लेकर। कन्या राशि यानी कि बुद्धिमान लोगों की राशि, चतुर चालाक और ग्रहों में राजकुमार कहे जाने वाले ग्रह बुध आपका आधिपत्य करते हैं। ऐसे लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं, खास करके बिजनेस में जबरदस्त तरीके से अपने टैलेंट का उपयोग करके वो बहुत ही ऊंचाइयों तक जाते हैं। अगर आप नौकरी पेशा भी हैं या प्रोफेशनल भी हैं तो आप एक सामान्य व्यक्ति से बहुत ही डिफरेंट प्रदर्शन करते हैं, पूरी तरीके से अपने मानसिक नियंत्रण को कायम रखते हैं और उच्च बुलंदियों पर पहुंचते चले जाते हैं। बुध प्रधान राशि के जातकों को बॉटम पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं होते। कभी कभी कुछ लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं ठीक है, ये जॉब ठीक चल रहा है, अभी कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, या ये बिजनेस ठीक है, चलो चल रहा है काम, पिछले 10 साल भी चला लिया, अगले 10 साल भी चला लेंगे। बट बुध प्रधान राशि के जो जातक होते हैं वो अपना दिमाग मल्टीपल तरीके से कई सोर्स को ढूंढते रहते हैं ताकि वो अपने मंजिल को जल्द से जल्द पाले। दोस्तों, आइए बात करते हैं मार्च के महीने में क्या बदलाव होने हैं और आपकी राशि पर, और मार्च के महीने में खासकर क्या प्रभाव पड़ेगा और इन प्रभावों के साथ आप किस तरीके से सामंजस्य बनाकर आप इस महीने को और भी बेहतर बना सकते हैं अपनी कामयाबी के लिए। पहला परिवर्तन दोस्तों, आपके पंचम भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होते हुए शनिदेव काफी समय से अस्त चल रहे थे क्योंकि सूर्यदेव के साथ थे। अभी 6 मार्च को शनिदेव उदित हो जाएंगे, उनके अंदर पावर आ जाएगी, एग्जीक्यूशन की क्षमता आ जाएगी, तो पंचम भाव और छठे भाव को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट कर देंगे। पंचम भाव क्या होता है? प्यार, शिक्षा, संतान। अगर इन तीनों में से आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए वो बिल्कुल एक्टिवेट कर देंगे। साथ ही छठे भाव के स्वामी होते हैं, छठे भाव यानी कुंभ राशि, और वहीं गोचर कर रहे हैं मूल त्रिकोण राशि में, और छठे भाव में अपनी राशि में बैठते हुए जब वो उदित होंगे तो आपके रोग, शत्रु और ऋण तीनों को नियंत्रण में करके आपको दे देंगे। हेल्थ बढ़िया रहेगा। काफी समय से आप पैसे को लेकर स्ट्रेस में हैं, गोचर ही कुछ ऐसे थे, मानसिक रूप से ज्यादा स्ट्रेस में है और धन के मामलों को लेकर आप लगातार सोचते रहते हैं। ऐसे हालात में शनि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी चिंता से राहत जरूर देंगे। इस साल में जो पूरे साल को नियंत्रण करता जो एक ग्रह के रूप में, जैसा कि मैंने पहले नए वर्ष के वीडियो में बताया था, केतु का वर्ष है 2023, 2+2+3। केतु तुला राशि में है, यानी आपके धन के भाव में बैठा। आप है कन्या राशि, नंबर 6 के बाद आता है नंबर 7, धन के भाव में बैठा है। राहु अष्टम में अचानक लाभ को देने के लिए बैठा है। तो आप इस वर्ष में कहीं ना कहीं धन के मामलों के लिए बहुत ज्यादा गंभीरता से कई लेयर्स में सोच रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, भविष्य की चिंता सता रही है। तो केतु क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आपको इस तरीके से सोचने पर, जहां पर वो होगा केतु या राहु, वहां से संबंधित चिंताएं बहुत जबरदस्त तरीके से देता है। चिंता कह लीजिए या उसी चिंतन से आप उसका रास्ता निकालते हैं, ये कह लीजिए। तो अभी धन के भाव में केतु और अष्टम में राहु और केतु का वर्ष है। तो यहां पे आपके लिए ये स्टोरी क्यों? इसलिए कि अगर सिर्फ मार्च ही नहीं, पूरे वर्ष को बेहतर बनाना है, रिलीजियस एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए। केतु आध्यात्म है, वहीं शनि के साथ अभी सूर्य भी गोचर कर रहे हैं जो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं शनि और जो सूर्य का संबंध होता है, 36 का आंकड़ा है, कहीं ना कहीं
सूर्य को पीड़ा होती है, लेकिन गोचर के सिद्धांत के अनुसार सूर्य 3, 6, 10 और 11 में अच्छे फल देते हैं। तो अभी सूर्य छठे भाव में है, भले ही शनि के साथ है, तो यहां पे स्थिति बिल्कुल न्यूट्रल हो गई आपके लिए। 12वें के स्वामी होकर छठे में और शनि भी उदित हो गए। तो पहला जो 15 दिन है वो थोड़ा मिश्रित परिणामों को लेकर आ गया। थोड़ी सावधानी भी रखनी है और थोड़ी मदद भी मिल जाएगी। मदद मिलेगी शनिदेव के द्वारा और सावधानी रखनी है सूर्य के एंड से, लेकिन वो आपको लाभ जरूर देंगे। विदेशी कनेक्शन स्टेब्लिश करने का कहीं ना कहीं से अगर कुछ चल रहा है वो आपको लाभ देंगे। 12वें के स्वामियों के छठे में बैठे हैं, शनिदेव अपनी राशि में बिल्कुल कंफर्टेबल है अभी। वहीं आपके राशि के स्वामी भी युतिगत हैं, तो कहीं ना कहीं से वो लाभ जरूर देंगे। लेकिन 15 के बाद जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में जाएंगे, स्थितियां और भी आपके लिए अनुकूल हो जाएगी। भले ही सूर्य का गोचर सप्तम में अच्छा नहीं माना गया है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट शनि और सूर्य की जो युति थी वो टूट जाएगी, जो जिसे पितृदोष कहते हैं एक साथ रहने पे। शनिदेव और सूर्यदेव के बीच चल रहा विरोधाभास समाप्त हो जाएगा और शनिदेव बिल्कुल आराम से काम करना शुरू कर देंगे। तो छठे और पंचम भाव के रिजल्ट जो है बहुत प्यारे निकल कर आएंगे, तो आपके लिए बढ़िया स्थिति बन जाएगी। आपके राशि के स्वामी भी 15 मार्च को ही राशि का परिवर्तन करके सप्तम में आएंगे और 31 को उदित हो जाएंगे। सप्तम में जब आपके राशि के स्वामी आएंगे तो पार्टनरशिप में अगर आप कोई कार्य कर रहे थे वहां मजबूती आएगी। एडमिनिस्ट्रेशन से आपको अगर कुछ पॉजिटिविटी चाहिए थी, कुछ अप्रूवल्स चाहिए थे, कुछ सहायता चाहिए थी, तो वो मिलने के पूरे आसार हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी साथ में गोचर कर रहे हैं और 180 डिग्री पे हैं। आप हैं और आपकी स्पाउस है, ये क्या है, पहला और सप्तम भाव। भले ही दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन रहते तो साथ में है। वैसे ही है आपके राशि के स्वामी बुध अभी सूर्य के साथ हैं और आपसे 180 डिग्री पे हैं। भले ही गोचर के फल कुछ कहते हो, कहीं किसी भाव के लिए गोचर का फल अच्छा है, किसी के लिए खराब, लेकिन जो युतिगत संबंध है, जो कनेक्शंस हैं, वो तो रिजल्ट्स देते ही देते हैं कहीं ना कहीं से। कुछ ग्रह पॉजिटिविटी दे रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी दे रहे हैं, कुछ कनेक्शन, कुछ राजयोग बना रहे हैं, कुछ दुर्योग बना रहे हैं। तो ये तो एक मिश्रित परिणाम हर महीने चलता रहता है, युगों युगों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो हमारा कार्य क्या है, इन ग्रहों के मिश्रित परिणामों के बीच अपने आप को बैलेंस रखना और आर्थिक मामलों में, पारिवारिक मामलों में, सुकून के मामले में हर तरह से बैलेंस बना के रखना। वैसे भी दोस्तों, पिछले 1 वर्ष से आप बहुत ही लकी रहे कि आपके सारे कार्य बनते चले गए। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान थे और वहां से सीधी दृष्टि आपके ऊपर जा रही थी। अब देवगुरु बृहस्पति अगले महीने अपने राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। 1 महीने देवगुरु बृहस्पति के इस पोजीशन का आप और भी आनंद ले लीजिए। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में यानी कि आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसका फलित क्या होगा मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल एक और गोचर की बात कर लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो है मंगल का गोचर। 13 मार्च को काफी समय से मंगल 9वें भाव में विराजमान थे, भाग्य के भाव में विराजमान थे। अब वो वहां से राशि परिवर्तन करते हुए आपके करियर के भाव में आ जाएंगे। मंगल के करियर के भाव में आते ही मंगल की दृष्टि आपके ऊपर आएगी। 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी। इससे फायदा क्या मिलेगा? अष्टम के स्वामी होते हुए मंगल आपके करियर के भाव में जब आएंगे, चौथी दृष्टि जन्म चंद्रमा पर डालेंगे तो आपसे कनेक्शन हो जाएगा। फिर 7वीं दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव मंगल का दिग्बली भाव है। प्रॉपर्टी, भूमि, रियल एस्टेट्स, आत्मिक सुख। और 8वीं दृष्टि डालेंगे लक्ष्मी त्रिकोण पे, पंचम भाव पे। तो धन का लाभ जरूर होगा, करियर में जबरदस्त मजबूती आएगी। रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा। लीडरशिप, नेतृत्व पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा, लीडर्स के लिए अच्छा, राजनेताओं के लिए अच्छा। जो लोग कहीं भी बिजनेस में या
प्रोफेशन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, लीडर की भूमिका निभा रहे हैं, उच्च पदों पे है, पावर में है, उनके लिए अच्छा समय। मंगल क्या है? लीडर है, नियंत्रक है, बिल्कुल रिस्क से काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा ये मददगार है। अगर आप व्यक्ति हैं तो आपके अंदर जो रिस्क लेने वाला जो एक क्वालिटी है, एक जो रिस्क लेने के लिए आपको प्रोवोक करता है, वो मंगल है। आपके लहू का उबाल है मंगल, आपके बॉडी का पावर हाउस है मंगल। तो मंगल आपको प्रोवोक करेगा अपने कार्य को और विस्तार देने के लिए। कुछ और करो, अपने जीवन में कुछ और सोचो। साथ ही मंगल रिप्रेजेंट करता है पावर को। अगर आप कोई एक बड़े अधिकारी हैं, पावरफुल पेशे में हैं, आपके हाथों में कुछ नियंत्रण है, सरकारी नियंत्रण है, उन लोगों के लिए भी अच्छा समय। मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय। रेस्टोरेंट से जुड़े हुए, अग्नि तत्व से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय। खास करके चूंकि आप कन्या राशि के जातक हैं, बुध प्रधान राशि के जातक हैं, तो मंगल के वहां आने से आपको कई लाभ अचानक हो सकते हैं, क्योंकि ये अष्टम के स्वामी हैं। वहीं अगर आप गौर करें तो 6 के बाद जो नंबर 8 राशि आती है आपके थर्ड हाउस में आती है, और थर्ड हाउस होता ही पराक्रम का है, और वहां के स्वामी अगर मंगल हो रहे हैं और वो दशम भाव में आ रहे हैं, तो पराक्रम करने की शक्ति, यानी कि आपके शब्दों में बोले तो रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी है, इतनी ज्यादा आपके ऊपर हावी रहेगी मिड मार्च के बाद कि आप कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे जरूर अपनी लाइफ के साथ। अधिकतर लोग तो घबरा कर ही अपनी लाइफ को आधा वहीं समाप्त कर देते हैं, अपने सपनों को मार देते हैं, क्योंकि कर तो हर कोई सकता है और कर भी लेगा, लेकिन व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता ही तो नहीं होती। कोई सोच रहा है घर में बैठ के मैं बिजनेस कर सकता हूं, ये कर लूंगा, पैसे भी हैं, लेकिन उसको लगाने की क्षमता नहीं है। कोई सोच रहा है कि मैं आईपीएस बन सकता हूं, मैं ये एग्जामिनेशन क्रैक कर सकता हूं, भाई वो सोच बहुत रहा है, लेकिन उसको कर गुजरने की जो क्षमता है या रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है, वो अपने सोच को ही रोकते हैं बहुत सारे लोग। अगर किसी को बोलोगे आपके पास आप कितना कमाना चाहते हो, तो कोई चलो लाख करोड़ तक तो बोल देगा, कोई 10 में से एक ही होगा जो बोलेगा कि मैं अरबपति और खरबपति बनना चाहता हूं। ऐसा सोचने पर खुद में ही हंसी आती है, और जिन लोगों को हंसी आती है उनके अंदर पराक्रम ही नहीं, क्योंकि वो जब सोच नहीं सकते तो करेंगे क्या। तो मंगल जब आएगा 10th हाउस में, तो आपको ये कम से कम सोच पाने की तो क्षमता देगा। कहते हैं ना कि एटलीस्ट सोचो तो सही, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बड़े सोच का बड़ा जादू, कई चीजें हैं। ये सब सक्सेस प्रिंसिपल है, ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ग्रहों की चाल, उसके कंजक्शंस, उसके प्रभाव आपको किस तरीके से सोचने पर मजबूर करेंगे, किस तरीके से आपके बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन उसका फायदा आप उठाओगे तभी तो आपको सफलता मिलेगी। मंगल आया है आपको एनर्जी देने, रिस्क लेने की कैपेसिटी देने, लेकिन आप बिल्कुल अपने पुराने जो डिसीजन है उस पे एकदम उसी पे अड़े रहोगे कि नहीं मुझे और कुछ करना ही नहीं, मुझे कोई रिस्क लेना ही नहीं, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं, तो आपको फिर कोई नहीं बदल सकता, आपके रिजल्ट्स भी नहीं बदल सकते, है ना। अगर 2+2 4 होता है, अगर आपको रिजल्ट 10 चाहिए तो आपको 2+ में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। इक्वेशन जब तक चेंज नहीं होगा, रिजल्ट्स भी चेंज नहीं होंगे। उसी तरीके से मार्च हो, अप्रैल हो, मई है, जून है, सिर्फ वीडियो देखने से रिजल्ट्स नहीं बदलते, सिर्फ गोचर होने से रिजल्ट्स नहीं बदलते। रिजल्ट तब बदलता है जब आप बदलते हैं। गुरु की स्थिति बढ़िया है, सूर्य और बुध की स्थिति को हम न्यूट्रल मान सकते हैं। यहां पर वहां भी बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि युतिगत कंजक्शंस जो वहां पे बन रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा बुरे नहीं है, तो आप रिस्क से बिल्कुल बाहर हैं। दोस्तों, आप कन्या राशि के जातकों को एक छोटी सी चेतावनी,
अभी मेरे सारे गोचर समझा दिए, ये भी समझा दिया कि आपके राशि के स्वामी आपसे 180 डिग्री सप्तम भाव में जा रहे हैं, लेकिन बुध अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी होगी 0। और कन्या राशि के जातकों को बुध की एनर्जी को हमेशा बढ़ाकर रखना चाहिए। अगर आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध शुभ है तो आपको पन्ना जरूर अविलंब रूप से धारण कर लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गोचर के दौरान कभी ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में होते हैं, कभी निचतम स्थिति में रहते हैं। निचतम स्थिति का मतलब क्या है? बिल्कुल पावर 0 है और सूर्य और बुध हमेशा एक साथ चलते रहते हैं करीब करीब, तो अधिकतर टाइम में बुध अस्तगत अवस्था में रहते हैं। ऐसे केस में जब आपके राशि के स्वामी बुध हो तो आपको एमरल्ड जरूर धारण करना चाहिए, अगर लगन पत्रिका के अनुसार आपको वो सूट करता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन धान्य बढ़ता चला जाएगा, मान सम्मान की प्राप्ति रहेगी और हर तरीके से आपको सुरक्षा मिलेगी। बुध यानी बुद्धि, प्रखर बुद्धि रहेगी, बुद्धिमानी रहेगी, परफेक्शन रहेगा, आपकी सोच, आपकी जो आपके अंदर जो टैलेंट है उसमें एक निखार रहेगा, आपकी बुद्धि में निखार रहेगा। बहुत जरूरी है बुध का अपने मजबूत अवस्था में रहना। बस आप जो अति सोचने वाला जो काम है, बहुत ज्यादा जो आप चिंतन करते हैं, बहुत ज्यादा सोचे नहीं, बोलते हैं अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो सोचने पर भी ये चीज लागू होती है कि ज्यादा सोचे नहीं, करते जाएं, भगवान ने जो लिखा है वही होगा, होय वही जो राम रचि रखा। हमें सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचना तब सफल होगा जब आप उसको एक्शन में ढाल सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आप पहले से जॉब कर रहे हैं, अब देखिए जहां पर खड़े हैं वहीं से देखिए कि आने वाले 10 सालों के बाद आपको क्या चाहिए, और जो आपको चाहिए क्या उसके लिए आप पर्याप्त कोशिश कर रहे हैं, या जो आप काम कर रहे हैं, जिस व्हीकल पे आप सवार हैं, जिस स्पीड से वो व्हीकल जा रही है, क्या वो आपको उस 10 इयर्स के बाद जो आप ड्रीम कर रहे हैं वहां पर लेकर जा पाएगी? क्या नहीं जा पाएगी तो अपने एफर्ट्स को बढ़ाइए, हो सके तो अपने व्हीकल को चेंज कीजिए, अपने प्रोफेशन को चेंज कीजिए, क्योंकि जीवन एक है, समय लिमिटेड है, तो यहां पर कॉम्प्रोमाइज करने से लाइफ नहीं चलती। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप अपनी जिंदगी की हर मंजिल को पाएं, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।